जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार पुलिस परीक्षा के कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा था कि सर जो एग्ज़ाम के लिए नोटिस जारी किया गया था आयोग द्वारा, उसमें रिजल्ट को लेकर नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल मेथड दोनों का यूज़ किया गया है। तो क्या हमारे एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल दोनों मेथड यूज होगा? परसेंटाइल का जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपको परसेंटाइल मेथड अच्छे से समझाया है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कमेंट करके हंस रहे हैं कि सर आपने परसेंटाइल मेथड बता दिया, उसके अनुसार कट ऑफ बता दिया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो बताया ही नहीं। आपको कुछ पता ही नहीं है। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे घटेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल क्या होता है, क्या इन दोनों का यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए होगा, क्या आपका सचमुच में नंबर बढ़ेगा और घटेगा, ठीक ना। और साथ ही साथ परसेंटाइल के अनुसार आपका जो कट ऑफ है वो सटीक कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक। और एक बात मैं पहले ही आपको आश्वस्त कर दूँ कि 21,391 पदों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है, जो फिजिकल के लिए आपका रिजल्ट आएगा लगभग 1,07,000 कैंडिडेट्स का, उसमें कम मार्क्स वालों का भी रिजल्ट इस बार होने जा रहा है। और कैसे होगा ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी आगे कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए ये जो नोटिस है इसमें आप छठवां पॉइंट देखेंगे। छठवां पॉइंट तो इसमें लिखा है कि मेधा निर्धारण हेतु बहुसत्रीय परीक्षा, यानी बहुसत्रीय मतलब होता है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर पेपर हुआ है तो उसके लिए नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। और यही चीज़ लड़कों को डाउट कर रही है कि सर इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी जिक्र है और इक्वी परसेंटाइल मेथड, इक्वी मतलब होता है बराबर, इक्वल, परसेंटाइल मेथड से इक्वल करना, उसी को इक्वी परसेंटाइल मेथड बोलते हैं। तो इन दोनों का जिक्र है, तो ये तो दोनों होगा हमारे एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन के ही अंतर्गत जो है आपका ये परसेंटाइल मेथड आता है, ठीक ना। यानी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है, उसके अलग अलग मेथड हैं, और उसी मेथड में एक मेथड है आपको परसेंटाइल मेथड। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। नॉर्मलाइजेशन का ही एक जो है पार्ट है परसेंटाइल है, ठीक ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और समझा दूं जिससे कि आपका जो डाउट है ये बार बार ना हो। जैसे कि मान लीजिए वेन डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका वेन डायग्राम, सबसे बड़ा वाला। ये ह्यूमन हो गया, ह्यूमन मतलब मानव। इसी के अंतर्गत आपका मेल भी आता है और फीमेल भी आता है, ठीक ना। तो वैसे ही आप समझ लो कि अगर ह्यूमन बोलेगा तो ह्यूमन में अगर मेल बोलेगा तो इसका मतलब हो गया कि उसका एक पार्ट है। तो वैसे ही जो ये आपका नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन का ही एक पार्ट है इक्वी परसेंटाइल मेथड। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते भी तो आपको यहाँ समझ में आ जाता है कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना, ठीक ना। यानी इस मेथड से नॉर्मलाइज्ड अंक की गणना की जाएगी, ठीक। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक। बाकी परसेंटाइल मेथड तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि परसेंटाइल मेथड क्या होता है, कैसे आपके मार्क्स क्या होंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन का ही एक पार्ट है परसेंटाइल मेथड, जिसमें कि आपका जो मार्क्स है एक्चुअल वो बढ़ता घटता नहीं है, ठीक ना। वो परसेंटाइल हो जाता है। कितना परसेंटाइल होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया था। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आपका जो पेपर हुआ था 7 को हुआ था, 11 को हुआ था, 18 को हुआ था, 21 को हुआ था, 25 को हुआ था, 28 को हुआ था। यानी टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो उसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा हूँ। और प्रत्येक शिफ्ट में मैंने लगभग 10-10 कैंडिडेट लिया है, ठीक ना। यानी 7 तारीख में भी 10 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट लिए हैं, 11 में भी 10 कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं, 18 में भी दिए हैं। यानी प्रत्येक शिफ्ट में 10-10 कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं, और उनका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में आपके यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, ठीक ना। ये एग्जाम्पल है, इसको वास्तविकता से मत जोड़ लीजिएगा। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7 में सबसे ज़्यादा 70 नंबर लाया है और सबसे कम 34 नंबर लड़का लाया है। 11 तारीख वाले शिफ्ट में सबसे ज़्यादा 62 लाया और सबसे कम 30 यानी 30 लाया है। तो ऐसा ही मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो टोटल जो कैंडिडेट हो जाएंगे 6 शिफ्टों में 10-10 कैंडिडेट्स जब बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, तो टोटल 60 कैंडिडेट्स हो जाएंगे। पिछले वीडियो में 3 कैंडिडेट्स को लेकर बताया था, यानी प्रत्येक शिफ्ट में 3-3 कैंडिडेट्स को मैंने फिजिकल के लिए बुलाया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम्पल में मैं 4-4 कैंडिडेट्स को बुलाता हूँ। यानी 7 तारीख से 4 कैंडिडेट्स, और 11, 18, 21, 25 और 28 सभी दिनों से मैं मतलब 4-4 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुला रहा हूँ फिजिकल के लिए, ठीक। तो इसमें कैसे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, कैसे क्या होगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परसेंटाइल क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए इसको परसेंटाइल निकालना है तो ये अपने आप में 1 हो जाएगा। इससे जो नीचे हैं कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 हो जाएंगे। यानी खुद और प्लस में जितना नीचे है वो बट्टा में टोटल हो जाएंगे 10 गुना 100। यही ना परसेंटाइल मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हम और हमरा से नीचे बट्टा में टोटल गुना 100। तो ये हो जाएगा आपका 70 परसेंटाइल। कितना हो जाएगा, 70 परसेंटाइल। यानी कट ऑफ तो जाएगा 70 परसेंटाइल में, लेकिन एक्चुअल में अगर बात किया जाए
मार्क्स में, तो 7 तारीख वाले का 61 से ज़्यादा जिसका नंबर है वो रिजल्ट हो जा रहा है, यानी 61 वाले का भी हो जा रहा है और 61 से ज़्यादा वाले का भी। 11 वाले में 54 और 54 से ज़्यादा वाले का, ये 18 में 42 से प्लस में, और 21 वाले में 46 प्लस से, 25 वाले में आपको 51 प्लस से, और 28 तारीख वाले के एग्ज़ाम में 45 और 45 से प्लस वाले का रिजल्ट हो जा रहा है, ठीक ना। यानी इस एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही मेथड आपको यूज किया जाएगा, परसेंटाइल का ही एक मेथड है। इसमें आपका जो मार्क्स है, नंबर है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, उसी को परसेंटाइल के अनुसार आपका जो मार्क्स है अलग अलग परसेंटाइल में हो जाएगा। क्लियर? आप, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक ना। आप यहाँ देख लीजिए, और जो चीज़ मैंने आपको बताया था कि आपका जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो नंबर कम आ रहा है उनका भी रिजल्ट कैसे होगा, तो इसी के अनुसार होगा। देख लीजिए कि 7 तारीख वाले का जो रिजल्ट है वो 61 पर हो रहा है, जबकि 11 का रिजल्ट जो 54 पे ही हो जा रहा है, 18 का तो 42 पे ही रिजल्ट हो जा रहा है। अगर ये 42 वाला लड़का अगर 7 तारीख वाले शिफ्ट में पेपर में बैठता, अगर 42 ही नंबर लाता, तो बेचारा वो कहाँ होता, तो ये इधर यहाँ होता, यानी उनका उसका रिजल्ट ही नहीं होता। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जो आपका कंपटीशन है वो आपके अपने शिफ्ट के लड़कों से ही है, ठीक ना। यानी शिफ्ट वाइज आपको आयोग द्वारा परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट निकाला जाएगा। दूसरी चीज़ आपने देखा भी होगा कि जो एडमिट कार्ड निकाला गया था वो प्रत्येक शिफ्ट के लिए बराबर कैंडिडेट्स के लिए निकाला गया था, इसी वजह से निकाला गया था, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं कट ऑफ का। तो बाबू कट ऑफ के रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कट ऑफ बताया था वो ईजी शिफ्ट का कट ऑफ था, ठीक ना। ईजी शिफ्ट के अनुसार मैंने परसेंटाइल का वो मार्क्स बताया था, ठीक ना। परसेंटाइल में तो हालांकि वो आ जाएगा लगभग 90, 95 ऐसे करके आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर मार्क्स बता दूँ। परसेंटाइल का मार्क्स बताने से थोड़ा सा वो हो जाएगा, आपके लिए लेंदी हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए कि वो तो एक्चुअल में पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स का कितना आ रहा है, क्या हो रहा है। तो मार्क्स के अनुसार तो सबको पता ही होता है। तो मार्क्स के अनुसार मैंने आपको लड़कों का यानी बॉयज़ का मैंने आपको जनरल कैटेगरी का कट बताया था 60 बताया था ना 60। तो ये इजी शिफ्ट के लिए था। अगर हार्ड शिफ्ट का बात किया जाए, मान लीजिए आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर है तो बस इसमें 1-2 नंबर घटा दीजिए, यानी 58 से 60 हो जाएगा। EWS के 55 बताया था तो मान लीजिए 53 से 55 हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, BC में मैंने 57 बताया था तो 55 to 57 हो जाएगा आपका। EBC का मैंने कट ऑफ 54 बताया था तो आपका 52 से 54 हो जाएगा। SC का मैंने आपको 46 बताया था तो 44 से 46 हो जाएगा। ST का मैंने आपको 40 बताया था तो 38 से 40 आप रख लीजिए। तो यही तो हो गया, यही परसेंटाइल मेथड से आपका जो मार्क्स है यही आपका कट ऑफ हो जाएगा। तो यानी जो मैंने कट ऑफ निर्धारण किया था आपको, ये वाला कट ऑफ, ये वाला 60, 55, 57, 40, ये मैंने ओवरऑल एक इजी शिफ्ट के अनुसार किया था कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कट ऑफ है इससे 1-2 नंबर आपका कम है, यानी जो मार्क्स है उससे कम, इससे 1-2 नंबर कम भी है, फिर भी आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो हार्ड शिफ्ट में हो। तो हार्ड शिफ्ट में तो आपके परसेंटाइल के अनुसार कम में भी हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बता दिया। वही लड़कियों का भी मैंने आपको बताया था। लड़कियों में जनरल का मैंने आपको बताया था कि 48 है तो 48 है जनरल का, तो आप 46 to 48 रख लीजिए। EWS का मैंने आपको बताया था 40 तो 38 to 40 रख लीजिए। BC का मैंने बताया था 41 तो आप मान कर चलिए 40 से 41 रख लीजिए। EBC का मैंने आपको बताया था 40 तो 40 का भी आप रख सकते हैं, 38 से 40 रख लीजिए। SC का मैंने बताया था 35, यानी SC ST दोनों का 35 बताया था तो आप मान कर चल लीजिए 33 to 35 रख लीजिए। एक और मैंने बताया था आपको जो BC वुमेन का अलग से आता है, BC वुमेन का वो 38 बताया था तो 36 to 38 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी फ्रीडम फाइटर में अगर वो पास कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो यही कट ऑफ है, कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं है, परेशान नहीं होना है। जिनको ये कट ऑफ कम लग रहा है उनको कट ऑफ कम लगने दीजिए, उससे दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आपका जो रिजल्ट है इतने में हो जाएगा, ठीक ना। इस बार पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा खासा पेपर था और चीटिंग वोटिंग का कहीं से कुछ संभावना नहीं आया है, नज़र नहीं आया है। तो आपका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा, ठीक। और ये आपको परसेंटाइल मेथड और ये नॉर्मलाइजेशन में भी बता दिया कि क्या है ऐसी चीज़, और कम मार्क्स वाले का रिजल्ट कैसे होगा ये भी आपको मैंने भली बात ही समझा दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक और डाउट आ रहा था कि सर ये अंदर से पेपर रंगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था। फिर भी आप लोग देखिए, पहला चीज़ ये है कि अगर कोई सबूत है तब आपको ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए। अगर मैं ही बोल दूँ कि मैं अंदर से 100 रंगवा दूंगा, यानी 100 में 100 आपका रंगवा दूंगा, एक अलग से मैं आपके लिए OMR लगा कर रंगवा दूंगा, तो ये इसमें सच्चाई थोड़ी ना हो जाएगी। कहने से और करने में बहुत अंतर होता है, ठीक ना। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। एक लड़के का तो कमेंट ये आया था कि वो अलग इसलिए करवाया गया है वहाँ सेंटर पे कि उनको अच्छे से रंगवाया जाए ताकि मेहनत ना हो। अरे बबुआ, ये मतलब फालतू का लॉजिक लगाने से क्या फ़ायदा है, ठीक ना। ये फालतू का लॉजिक मत लगाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा तो बहुत चीज़ होगा, ठीक ना। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। अगर मन में और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। SSC GD का जिनको तैयारी करना है, SSC GD के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ स्ट्रेटजी के लिए, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट है हर हाल में हो जाएगा।
क्योंकि खुद ही मेरा मार्क्स जो था SSGD 2018 में 100 में लगभग 99.6125 आया था। तो अच्छा खासा मार्क्स आया था, अच्छी खासी स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बताई है, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक।